सीजी व्यापम ने एग्ज़ाम नियम को बदल दिया गया है और यह जो है बिलासपुर में हुए नकल प्रकरण के बाद व्यापम को अपना नियम को बदलना पड़ा है। क्योंकि दोस्तों अगर इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो चाहे एग्ज़ाम सेंटर चले जाएंगे तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही बड़ा अति आवश्यक निर्देश सभी छात्रों के जारी किया गया है बिलासपुर कांड के बाद। तो इस प्रकार दोस्तों परीक्षा सेंटर में पहुँचने का भी समय को बदल दिया गया है। आपको किस प्रकार से कपड़ा को पहनना है इसको भी बदलाव किया गया है। किस प्रकार से आपको फुटवियर को डाल के जाना है और कौन कौन से दस्तावेज लेके जाना है और कितना समय तक आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचना है, यह सभी जानकारी आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। इसको जानना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप इस पर किसी भी प्रकार से अपने से गलती करते हैं तो आपको एग्ज़ाम सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा। पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर आपके सभी दोस्तों में ज़रूर करें। सीजी व्यापम ने एक नए एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया है और इसी में नए नोटिफिकेशन को ऐड कर दिया गया है। यह 14/7/2025 को नोटिफिकेशन जारी करके कहा गया है और आपके एग्ज़ाम निर्देश को किस प्रकार से चेंजेस किया गया है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार से आपका बात को भी नहीं सुना जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। सीजी व्यापम ने परीक्षा नियम को बदल दिया गया है। इसके माध्यम से जो कहा जा रहा है कि परीक्षा दिवस को प्रत्येक परीक्षार्थियों को 2 घंटे पूर्व अपने परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना है। पहले भी था लेकिन दोस्तों अब इसमें एक चेंजेस किए गए हैं। अब 2 घंटा इसलिए बोल रहा है जिससे उनके मूल पहचान पत्र से उनका पहचान किया जाएगा। अब जो दस्तावेज फॉर्म डालते समय सबमिट किए हैं, चाहे आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो या पैन कार्ड, आप जो भी हैं उससे आपको पहचान किया जाएगा और यहाँ पर फ्रिस्किंग किया जाएगा। आपका जो नीट एग्ज़ाम में होता है उस प्रकार से आपका भी सीजी व्यापम दोस्तों चेक किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। आपके पूरे शरीर को जांच किया जाएगा और तभी आपको एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री दिया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों परीक्षा केंद्र में जाने हेतु अनुमति दी जा सकेगी। इसके बाद ही आपको एग्ज़ाम सेंटर में घुसने दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। आपको किसी भी कारण को आप में पाया जाता है। यह उचित होगा कि परीक्षार्थी परीक्षा दिवस दिन से 1 दिन पूर्व ही अपने परीक्षा केंद्र में भौगोलिक स्थिति से भली भांति परिचित हो जाएं। उसके पश्चात दोस्तों मतलब प्रवेश पत्र पर अंकित समय के पश्चात किसी भी परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो टाइम दिया गया उस टाइम तक आपको पहुँचना है और कब किस समय तक पहुँचना है इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी दिया जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी आपको 2 घंटे पूर्व आपको एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 2 घंटे पूर्व एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचना होगा। मतलब 2 घंटे के अंदर में एग्ज़ाम शुरू होने के 2 घंटे के अंदर में आप अपने एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचना आवश्यक है और इसमें एक फिक्स समय निर्धारित किया गया, उस समय तक आपको पहुंचना जरूरी है। एडमिट कार्ड में किसी प्रकार से एग्ज़ाम सेंटर को लेकर समस्या आता है तो आपको किस प्रकार से उसको दूर करना है। तो इस प्रकार से परीक्षा केंद्र के संबंध में अगर कोई प्रॉब्लम आता है आपको तो हेल्पलाइन नंबर दिया गया यहाँ पर और यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दिया गया है। आप इस मोबाइल नंबर पर 10 बजे से 5:30 तक आपको संपर्क करके अपने एग्ज़ाम सेंटर को लेकर उत्पन्न वाले समस्या को दूर कर सकते हैं। इसके पश्चात जो कहा गया आपको कौन कौन से दस्तावेज को लेकर अपने एग्ज़ाम सेंटर पहुंचना है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट को अपना फोटो आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है। तो किस प्रकार से आईडी प्रूफ को लेके जाना है इस बात को आपको ध्यान रखना है। आईडी प्रूफ जैसे कि आपके पास साथ वोटर आईडी, मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या आपको पैन कार्ड है या आधार कार्ड है या पासपोर्ट, इस प्रकार से या विद्यालय का फोटोयुक्त परिचय पत्र, आपको जो भी स्कूल में आपको आईडी प्रूफ दिया जाता है स्कूल में, आप उसको भी ले जा सकते हैं। या फोटोयुक्त अपना अंक सूची मूल रूप में ही ले जाना है। आपको किसी प्रकार से कोई फोटोकॉपी नहीं चलेगा। मूल दस्तावेज को भी लेके जाना है अपना एडमिट कार्ड के साथ, जिसमें परीक्षा दिवस में परीक्षा केंद्र में लाना आवश्यक होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मूल आईडी के साथ आपका फोटोकॉपी किसी प्रकार से मान्य नहीं किया जाएगा। मैंने देखा है बहुत से एग्ज़ाम सेंटरों में कि कोई छात्र अपना मूल दस्तावेज को ही भूल गया है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखना है कि अब मूल दस्तावेज को ही लेके जाना है और आपको एडमिट कार्ड के साथ आपको फोटोकॉपी के साथ एडमिशन नहीं दिया जाएगा, अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। चाहे आप किसी भी प्रकार से कोई आप जो है प्रक्रिया अपना लें, एडमिशन मतलब अंदर न जाने नहीं दिया जाएगी। इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि अपना एडमिट कार्ड के साथ मूल दस्तावेज को ले जाना अति आवश्यक है। एक बार एग्ज़ाम सेंटर निकलने से पहले अपने घर से तो इन सभी दस्तावेज को चेक कर लेना है। आपका एक है आपका एडमिट कार्ड है, दूसरा आपको मूल दस्तावेज जैसे आधार कार्ड है, वोटर आईडी, पैन कार्ड, कोई भी आपका पहचान पत्र है उसको ले जाना आवश्यक है। इसके पश्चात अति आवश्यक सूचना यहाँ पर कहा गया है परीक्षार्थियों के लिए। बिलासपुर का एक नकल कांड ने पूरा नियम को बदल दिया और इसको सभी को फॉलो करना आवश्यक है, नहीं तो आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर हो जाएंगे। तो परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश यहाँ पर पॉइंट 1, परीक्षार्थी स्टूडेंट परीक्षा प्रारंभ होने से कम 2 घंटे पूर्व अपने एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचे सीजी व्यापम का। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आपका जो जांच किया जाएगा, फ्रीसिंग किया जाएगा, सत्यापन किया जाएगा। आपका सभी जानकारी साथ आपका सत्यापन किया जाएगा। उसके पास साथ ही आपको एग्ज़ाम सेंटर में घुसने दिया जाएगा, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा। उसके पश्चात परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व तक आपको एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाना है।
यहाँ पर जैसे कि आपका एग्ज़ाम 10 बजे से स्टार्ट होता है तो आपको 9:45 तक परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। अब आप लोगों का जो सेंटर है उसके मुख्य द्वार को बंद कर दिया जाएगा। उसके पश्चात आप अंदर कहाँ से जाएंगे, इसलिए आपको 15 मिनट पूर्व अपने एग्ज़ाम सेंटर में आपको एंट्री ले लेना है। इस प्रकार से पॉइंट नंबर 3 पर कहा गया है कि हल्के रंग के मतलब आधी बाह वाले कपड़े पहन कर परीक्षा देने आए। मतलब आपको कपड़ा में फुल नहीं, जो हाथ है हाथ वाले में उसमें फुल कपड़ा नहीं पहनना है। टी शर्ट के रूप में आधे बाह वाले कपड़े को आप पहन सकते हैं, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसके पश्चात आपका चप्पल मतलब फुटवियर के रूप में आपको चप्पल पहनना है। जूते को एंट्री नहीं दिया जाएगा। जूते अगर आप पहने तो उसको बाहर निकलवा दिया जाएगा और केवल आपको फुटवियर के रूप में अपने चप्पल को ही आपको पहने दिया जाएगा, अन्यथा आपको भी एग्ज़ाम सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा अगर यह नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो। उसके पश्चात आपके शरीर में कौन कौन सा आभूषण आपको पहनना होगा, तो यहाँ पर कान में किसी भी प्रकार से कोई आभूषण, अपना एयर में किसी भी प्रकार से कोई आभूषण को आपको पहनने नहीं दिया जाएगा। अगर आप किसी प्रकार से मना ही करते हैं तो आपको एग्ज़ाम सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा। इसके पश्चात है दोस्तों पॉइंट नंबर 6 में कहा गया कि परीक्षा प्रारंभ होने के पहले आधा घंटा और परीक्षा समाप्ति के पहले आधे घंटे में आपको एग्ज़ाम सेंटर से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों इसमें और बदलाव किया गया है। जो पॉइंट नंबर 7 पर कहा गया, परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार से संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स को भी अब मनाही कर दिया गया है। आपको पर्स को भी अंदर ले जाने नहीं दिया जाएगा। पर्स हो या पाउच हो या स्कार्फ हो, बेल्ट, टोपी आदि इस प्रकार से कहा गया है, जो वहाँ पर आपको पूर्णतः वर्जित कर दिया गया है। अब अगर इनमें से किसी भी नियम को आप अनफॉलो करते हैं, आप नहीं मानते हैं जो आपको वहाँ पर बताया जाता है टीचरों के द्वारा या केंद्र अध्यक्ष के द्वारा, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, देने के लिए गए हैं, तो यह नियम को फॉलो करना ज़रूरी है, अन्यथा आपको एग्ज़ाम सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा। तो यह सभी जानकारी था आप सभी के लिए। इस वीडियो को शेयर करें और अपना एग्ज़ाम दिलाने जाने से पहले घर में ही अपना एडमिट कार्ड और मूल दस्तावेज को एक बार चेक कर लेना, ताकि आपको वहाँ पहुँचने पर किसी भी प्रकार से समस्या उत्पन्न ना। आपको 2 ही चीज़ ज़रूरी है, एक आपका मूल दस्तावेज और एडमिट कार्ड, यही आपका दोनों रहेंगे तो आपको एंट्री दिया जाएगा, अन्यथा एंट्री नहीं दिया जाएगा। और यह जो 7 नियम कहा गया है इसको आपको फॉलो करना आवश्यक है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।